हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम हमारे होम्योस्टेसिस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को क्या क्या एडेप्टेशन करनी पड़ती हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स आगे मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इन्हें कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। और तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से आ रही हैं। और इसमें प्लांट्स ने अलग अलग तरह की अडेप्टेशन की हैं, जिससे वो अपने बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला प्लांट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। जैसे कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये ऐसे इलाके के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है। कम्प्लीटली आर पार्शली सबमर्ज। ये जो है ये कम्प्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज का मतलब है पानी के अंदर डूबे हुए। तो या तो ये पानी के अंदर कम्प्लीटली ऐसे डूबे हुए होंगे, या तो ये पानी के अंदर जो है वो ऊपर ऐसे तैर रहे होंगे। इसके पत्ते जो हैं ये पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे होते हैं। तो इस तरह से इन्हें हम कम्प्लीटली सबमर्ज्ड कहते हैं, जो पूरे पानी के अंदर आ जाते हैं। और जो ऊपर जिनके पत्ते तैर रहे होते हैं, इन्हें हम पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। तो इनके दो टाइप्स आ गए यहाँ पर। डू नॉट हैव क्यूटिकल। इनकी जो क्यूटिकल की लेयर है वो नहीं होती इन प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि इनको जो है वो पानी का कोई ख़तरा नहीं होता। इनको पानी लूज़ होने का कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि इनके पास ये पानी के अंदर रहते हैं। तो इनको पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनको पानी मिल रहा होता है। इसीलिए ये ज़्यादा पानी बचाने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए इनके पास क्यूटिकल नहीं होती। दे हैव स्टोमेटा अपर सरफेस ऑफ द लीव्स विच फेवर ट्रांसपायरेशन। तो इनके जो स्टोमेटा हैं वो लीफ के अपर साइड, ऊपर वाली साइड पे होते हैं। ऊपर वाली साइड पे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ट्रांसपायरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पानी के अंदर हैं। तो इनका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है इनकी बॉडी के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर अगर पानी बहुत ही ज़्यादा है तो इनको ट्रांसपायरेशन करके उस पानी को बाहर निकालना होगा। तो इनके स्टोमेटा ऊपर होते हैं ताकि सनलाइट ऊपर आ जाए और ये पानी को जो है वो बाहर निकाल पाएँ, तो कुछ ट्रांसपायरेशन हो पाए और एक्स्ट्रा जो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर वो बाहर निकल पाए। इस तरह से ये हाइड्रोफाइट्स जो है वो प्लांट्स वो होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्लांट है वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आपको पता है कि हेलो का मतलब होता है साल्ट। तो हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साल्ट कंडीशंस के अंदर रहते हैं, साल्ट मार्शेस के अंदर, या फिर समंदर के क्लोज जो है वो ऐसे एरियाज़ में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो साल्ट कंडीशंस के अंदर रहते हैं। अब इनका यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। इनकी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो साल्ट मार्शेस क्लोज टू सी। ये जो है वो साल्ट मार्शेस में रहते हैं जो समंदर के किनारे या समंदर के क्लोज होते हैं। तो इनको अब पानी एब्ज़ॉर्ब करना है, क्योंकि इनके अंदर पानी अगर कम होता है तो इनको एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है अपने समंदर से, जहाँ से वो ये जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो अब पानी एब्ज़ॉर्ब करने के लिए इनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इनको। टू एब्ज़ॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल with high salt concentration and low water potential, they actively absorb salt into their roots and create low water potential which brings water by osmosis। तो अब देखें यहाँ पर नीचे हम एक पिक्चर में देखते हैं कि ये एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर यहाँ पर बाहर जो है हाई साल्ट कंडीशंस हैं। हाई साल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा साल्ट जो है वो इस प्लांट के बाहर पाया जाता है, जबकि प्लांट के अंदर जो है वो कम साल्ट होता है। अगर बाहर ज़्यादा साल्ट है तो इसका मतलब है बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो पानी बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है और वाटर पोटेंशियल कम है। अंदर का वाटर पोटेंशियल बाहर के मुकाबले में ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ पर बाहर साल्ट की कंडीशन जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बाहर का कम हो गया। तो वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो इन्हें जो है वो वाटर लूज़ करने का खतरा होता है। लेकिन इन्हें तो पानी चाहिए, अपनी बॉडी के अंदर इन्हें पानी अंदर लेना है, तो ये क्या करेंगे, बाहर से जो साल्ट है इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे। रूट से जो है ये साल्ट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ये साल्ट अंदर आएगा तो यहाँ पर अब अंदर भी साल्ट ज़्यादा हो गया, और अब अंदर जब साल्ट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट ज़्यादा होने से वाटर पोटेंशियल अंदर का कम हो जाएगा, और बाहर का वाटर पोटेंशियल इसके लिहाज से ज़्यादा होगा। तो अब क्या करेगा, पानी जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मतलब ये पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से ये साल्ट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर जो है वो लो वाटर पोटेंशियल और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जिससे पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ पढ़ी कि टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल विद हाई साल्ट कंसनट्रेशन विद एंड लो वाटर पोटेंशियल। तो साल्ट जो ज़मीन है उसके अंदर हाई साल्ट कंसनट्रेशन है, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और लो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल बहुत ही कम है। तो बाहर की वाटर पोटेंशियल हाई होनी चाहिए ताकि पानी अंदर जाए। तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली अपनी एनर्जी लगाकर साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एक लो वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है इनके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर, विच ब्रिंग्स द वाटर इन बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ से इस वजह से ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि अंदर का वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ये साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सेस साल्ट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीव्स। बाकी का जो बचा हुआ साल्ट है जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जाएगा ऊपर, और फिर ये लीव से जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद एंड लीव के पास क्या होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, एंड दिस साल्ट आल्सो हेल्प देम टू ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। अब ये साल्ट जब वहाँ पर पत्तों के पास पहुँचता है, तो पत्तों के पास क्या होता है, वहाँ पर भी ये साल्ट के अंदर एक कंडीशंस होती हैं कि साल्ट जो है ये वेपर जो हैं इनको, वाटर वेपर्स को ये ट्रैप कर सकता है। तो इस तरह से पत्ते भी वाटर वेपर्स को इस साल्ट की मदद से जो है वो ट्रैप करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से एडिशनल पानी इन्हें मिल जाता है इस साल्ट की वजह से, फिर वहाँ से वो साल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगली कैटेगरी जो है इन प्लांट्स की वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट। तो ये ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट वाटर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर ये पानी ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो ऐसे इलाकों के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। इनके पास रूट्स होती हैं जिससे ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनके अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन भी होती है। ट्रांसपायरेशन से ये वाटर को लूज़ कर देते हैं। तो जितना वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही वाटर ये ट्रांसपायरेशन से लूज़ कर देते हैं, और इन्हें जितनी ज़रूरत होती है उतना वाटर ये यूज़ करते हैं। अब क्यूटिकल इनके पास होती है टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो जाए इसीलिए इनके पास क्यूटिकल की लेयर होती है जो इन्हें ज़्यादा ट्रांसपायरेशन से बचाती है, लेकिन इनके अंदर फिर भी कुछ ट्रांसपायरेशन होती है। इन रेनफॉल आर ह्यूमिड कंडीशन दीज प्लांट्स लूज एक्सेस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स कॉल्ड हेडाथोट्स। तो कुछ जब रेनफॉल की कंडीशन होती है, जब बरसात का मौसम होता है, तो क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होती, और हीट नहीं होती तो वहाँ पर ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती। तो इनके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है तो पानी जमा हो जाता है, और पानी बाहर लूज़ नहीं कर पाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, इनके स्पेशल पोर्स होते हैं, इनके जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल सुराख होते हैं, जिन्हें हेडाथॉट्स कहा जाता है। इन हेडाथॉट से ये पानी जो है वो लिक्विड की शक्ल में ये पानी को एक्सक्रीट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स की शक्ल में पानी बाहर निकलता है बॉडी से, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लांट बॉडी से लिक्विड की शक्ल में पानी बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। इन प्लांट्स की चौथी कैटेगरी जो है वो ज़ीरोफाइट्स कहलाती है। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई। तो सूखी हुए जगह पर ये रहते हैं, जैसे कि डिज़र्ट्स और दूसरी ड्राई प्लेसेस में ये रहते हैं। इन्हें ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। दिस प्लांट्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस लाइक डेजर्ट। जैसे कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो उनके अंदर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं।
फॉर देयर लाइफ साइकिल दे प्रोड्यूस सीड आर स्पोर। तो क्योंकि यहाँ पर इनके पास पानी बहुत ही कम होता है, तो इनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए ये सीड या फिर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सीड क्या होते हैं, सीड कंसनट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म्स और इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, कोट्स होती हैं इसके पास। तो सीड क्या होता है, एक सेल होता है और ये सेल जब सूख जाता है, इसके अंदर पानी लूज़ हो जाता है, तो इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत ही कंसनट्रेटेड हो जाता है और ये कंसनट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोट्स के साथ ये बंद होता है और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम जो है वो ये रह सकता है, उसके बाद ये डेवलप कर सकता है एक न्यू प्लांट्स के अंदर। तो इसे हम सीड कहते हैं और इसके अंदर स्पोर भी इसे कहते हैं। तो सीड और स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। उसके बाद इसके पास एक और कुछ एडाप्टेशंस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल रूट्स। ये वर्टिकल रूट्स डेवलप करते हैं जो प्लांट्स के सीधा सीधा ज़मीन के अंदर जाती हैं और नीचे का जो पानी है वो एब्जॉर्ब करती हैं। और इसके अंदर सुपरफिशियल हॉरिजेंटल रूट्स भी होती हैं जो कि पानी जो है वो ये ऊपर से जा रही होती हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है, तो इसके अंदर ये हॉरिजेंटल रूट्स जो है ऐसे जा रही होंगी और यहाँ से ये पानी को ऊपर जो सरफेस पर पानी होगा उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसके पास दो तरह की होती हैं रूट्स, एक है वर्टिकल रूट्स और दूसरी हॉरिजेंटल रूट्स पाई जाती हैं। एक उसके बाद जो तीसरी इनके पास एडाप्टेशन है वो है रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन रेट। ये जो है वो ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का नंबर जो है वो उससे कम कर देते हैं, बहुत ही कम स्टोमेटा रखते हैं ताकि बहुत ही कम ट्रांसपायरेशन हो और पानी का जो लॉस है वो भी बहुत ही कम हो जाए। और ये सनकिन टाइप्स के स्टोमेटा रखते हैं। सनकिन एक तरह का स्टोमेटा है जो लीव के डीप इनसाइड पाया जाता है, अंदर पाया जाता है और उससे क्या है, पानी जो है वो ज़्यादा एवोपोरेट नहीं हो पाता, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो एक तो ये बहुत ही कम स्टोमेटा रखते हैं और रखते हैं तो भी सनकिन टाइप्स के, जिसके अंदर बहुत ही कम ट्रांसपायरेशन होती है। हेयरी एपिडर्मिस इनकी होती है, जिन एपिडर्मिस पर जो है हेयर्स पाए जाते हैं, जिससे जो है वो इन्हें ज़्यादा हीट नहीं लगती। इनके जो लीफ होते हैं वो फोल्डिंग होते हैं, वो ऐसे लीफ फोल्ड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एरिया कम होता है और हीट कम लगती है इन्हें और उससे ट्रांसपायरेशन कम होती है। या फिर ये अपने लीव्स को जो है स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पाइंस क्या होते हैं, एक तरह के कांटे होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये बहुत ही कम इनका एरिया होता है ताकि ये ट्रांसपायरेशन बहुत ही कम करें। रिड्यूस द साइज़ ऑफ लेमिनिया। तो जो लीफ की साइज़ होती है उसे हम लेमिनिया कहते हैं और लेमिना जो है ये इसकी साइज़ भी छोटी कर देते हैं ये, ताकि बहुत ही कम ट्रांसपायरेशन हो। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये पेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं इनके अंदर कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर देते हैं। इनकी कुछ क्लासेस हैं प्लांट्स की जो पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर करते हैं। इन प्लांट्स को जो है वो हम सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं।